हेलो एवरीवन, वेलकम टू माय न्यू व्लॉग। आई एम शांतनु सिन्हा और आज के अपने इस व्लॉग में मैं बेसिकली आपको नोएडा के मेजर कमर्शियल इन्वेस्टमेंट के बारे में बताने वाला हूँ। बेसिकली जो मेन टॉपिक है वो ये है कि जो भी नोएडा एक्सप्रेसवे या सेंट्रल नोएडा में जो भी अपकमिंग कमर्शियल्स हैं, बेसिकली 2 से 3 डेवलपर्स हैं जो अपना एक कमर्शियल यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं। तो उनके बारे में मैं आपको बेसिकली ब्रीफ में डिस्क्रिप्शन दूंगा कि किस किस लोकेशन में क्या क्या प्लानिंग आ रही है और उसके बाद में किस टाइप के कमर्शियल्स ये लेके आएंगे। आइए व्लॉग को शुरू करते हैं। तो बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो पिछले 2 से 3 साल के अंदर का अगर हम एनालिसिस उठा के देखें तो यहाँ पे रेजिडेंशियल इन्वेस्टमेंट के साथ साथ कमर्शियल इन्वेस्टमेंट का भी स्कोप नोएडा के अंदर, चाहे हम नोएडा एक्सप्रेसवे की बात करें, चाहे हम आपका नोएडा एक्सटेंशन बात करें या सेंट्रल नोएडा की लोकेशन में बात करें, तो यहाँ पे बेसिकली क्या है कि अभी कमर्शियल और रेजिडेंशियल मेजर जो था वो रेजिडेंशियल का इन्वेस्टमेंट अभी यहाँ पे बहुत ज़्यादा हाई स्कोप पे है और उसके साथ साथ अब क्या है कि कमर्शियल इन्वेस्टमेंट भी कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा पिक्चर में आ रहा है। तो यहाँ पे बेसिकली अगर हम बात करेंगे तो नोएडा एक्सप्रेसवे पे जैसे आप देखेंगे ऑनगोइंग कमर्शियल्स, चाहे हम सेक्टर 140 की बेल्ट में बात कर लें, चाहे हम सेक्टर 153 में जो अभी एस आया था उसकी भी प्लानिंग की बात करें, या फिर अगर हम 150 के आसपास की लोकेशन में कमर्शियल्स की प्लानिंग की बात करेंगे तो आपको कहीं ना कहीं बहुत अच्छा खासा स्कोप वहाँ पे भी देखने को मिला है कमर्शियल में, जो कि इन्वेस्टर्स कहीं ना कहीं इंटरेस्टेड हो रहे हैं नोएडा में। तो मैं आज आपको बताऊंगा कि बेसिकली नोएडा के अंदर ना बेसिकली 2 से 3 डेवलपर्स हैं जो अपनी अलग अलग लोकेशन में अपना प्रॉपर्टी यहाँ पे लॉन्च करने वाले हैं कमर्शियल प्रॉपर्टीज़, जिसमें कि आपका पहला जो ऑप्शन आ जाता है वो सेक्टर 50 की लोकेशन में आ जाता है। सेक्टर 50 में आपने सुना होगा एमबीएस टावर्टन करके एक प्रोजेक्ट है रेजिडेंशियल, उसके ही आसपास की लोकेशन में एक सवा एकड़ का लैंड अभी एक डेवलपर ने यहाँ पे परचेज़ किया है। अभी जस्ट बिकॉज कि अभी कोई भी प्लानिंग मार्केट में रिवील नहीं हुई है, इस वजह से मैं आपको डेवलपर का नाम नहीं बता सकता, बट 1 से सवा एकड़ का ये हाई स्ट्रीट कमर्शियल यहाँ पे लेके आ रहे हैं, जिसके अंदर आपका रिटेल फूड कोर्ट का कहीं ना कहीं आपको ऑप्शन यहाँ पे देखने को मिलेगा। दूसरे ऑप्शन की अगर मैं बात करूँ तो सेक्टर 93B की लोकेशन आती है, जिसके आसपास आप देखेंगे एटीएस विलेज है, पार्शनाथ प्रेस्टीज है, फिर इसके बाद में एल्डिको का यूटोपिया है जिसके स्टूडियोज़ वगैरह एल्डिको के हैं, फिर इसके बाद में ग्रैंड ओमैक्स है। इनके ही आसपास में एक बैंगॉन एक्सप्रेसवे की लोकेशन में एक लगभग 4-5 एकड़ के आसपास का आपका जो कमर्शियल है वो भी यहाँ पे लेके आ रहे हैं। इसके अंदर भी आपको रिटेल, फूड कोर्ट्स, ऑफिस स्पेसेस कहीं ना कहीं आपको देखने को मिलेंगे। फिर इसके बाद में एक सेक्टर 144 की लोकेशन आती है, जिसमें आपका लगभग 25-26 एकड़ का लैंड है। इसके अंदर ITS वाला जो कॉन्सेप्ट होता है उसमें आपको रिटेल के साथ ऑफिस स्पेसेस और कहीं ना कहीं स्टूडियो की भी प्लानिंग आपको देखने को मिलेगी। तो ये कुछ ऐसे डेवलपर्स हैं जो कहीं ना कहीं मार्केट में वेल नोन डेवलपर्स हैं जो भी आ रहे हैं यहाँ पे इन 3 लोकेशंस में। तो और दूसरी चीज़ नोएडा के अंदर अब बेसिकली देखें, अगर हम गुड़गांव में बात करें तो गुड़गांव में अगर इन्वेस्टमेंट जो कमर्शियल इन्वेस्टमेंट्स थी वो कहीं ना कहीं बहुत ज़्यादा हाई थी, तो कहीं ना कहीं प्राइस बहुत ज़्यादा वहाँ पे हो चुका है। तो जो भी मेजर डेवलपमेंट्स अभी हो रही हैं वो सारी नोएडा साइड कहीं ना कहीं आप देखने को मिलेगी। उसका सबसे बड़ा मेन रीज़न है जो कि नोएडा एयरपोर्ट आपका जो सितंबर अक्टूबर में फर्स्ट टर्मिनल जो इनका कार्गो का है वो भी ऑपरेशनल हो जाएगा। उसके बाद में बहुत सारी MNCs हैं जो नोएडा में अपना इंटरेस्ट शो कर रही हैं, ऑलरेडी यहाँ पे लैंड एक्वायर कर चुके हैं, चाहे हम इन्फोसिस की बात करें, चाहे हम TCS की बात करें, चाहे हम माइक्रोसॉफ्ट की बात करें। इस तरह की जितनी भी मेजर कंपनीज़ हैं वो ऑलरेडी यहाँ पे अपनी लैंड एक्वायर करके कंस्ट्रक्शन भी स्टार्ट कर दिया और लगभग कुछ कंपनीज का 30-40% कंस्ट्रक्शन ऑलरेडी यहाँ पे कंप्लीट हो भी चुका है। तो आने वाले 2 से 3 साल के अंदर आप अगर देखेंगे तो इन सारी कंपनीज और जिस तरह का यहाँ पे इन्वेस्टमेंट का जो पॉइंट ऑफ व्यू है और बड़ी बड़ी इन्वेस्टमेंट जो फॉरेन इन्वेस्टर्स भी यहाँ पे एंटर कर रहे हैं, तो कहीं ना कहीं आपकी प्रॉपर्टी में बहुत अच्छा खासा एप्रिसिएशन भी देखने को मिलेगा और उसके साथ साथ आपको कहीं ना कहीं रेंटल वैल्यू भी बहुत अच्छी खासी देखने को मिलेगी। तो अभी बेसिकली जितने भी डेवलपर्स यहाँ पे आ रहे हैं वो अभी सारे प्री लॉन्च स्टेज में हैं। तो जब आप मुझे डायरेक्टली कनेक्ट करेंगे तो कहीं ना कहीं मैं आपको उन तीनों ही डेवलपर्स की कहीं ना कहीं आपको डिस्क्रिप्शन में आपको ऑन कॉल दे सकता हूँ और उसके बाद में जो भी प्लानिंग ये लेके आ रहे हैं वो सारी चीज़ें मैं आपको
बता भी सकता हूँ, और सारे ही कहीं ना कहीं आपके ईओआई वाले कॉन्सेप्ट में ही हैं। तो जब आप मुझे डायरेक्टली कॉल करेंगे तो मैं आपको ब्रीफ एक बार प्रॉपर तरीके से कर दूंगा। तो आज के व्लॉग में बस इतना ही। वीडियो अगर पसंद आया तो वीडियो को लाइक और चैनल सब्सक्राइब करना ना भूलें। कोई भी और नई प्लानिंग के साथ में अगर मेरे पास में कोई इन्फॉर्मेशन आती है तो मैं डेफिनेटली आपको अपने व्लॉग के थ्रू शेयर करूंगा। तो मिलते हैं अगले व्लॉग में। थैंक यू।